और नए वायरस ने दस्तक दी है। और क्या आप इस वायरस के बारे में जानते हैं और क्या आपको इस वायरस तो मैं आज आपको इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी बताने जा रही हूँ कि निपाह वायरस क्या है, इसकी क्या लक्षण है, इससे क्या कैसे बचाव किया जा सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी, इसलिए मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वायरस के बारे में जानें। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 केस आने के बाद देश में एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पे आ गया है। 2 संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है। दोनों मरीज हाल ही में निजी कार्य पूर्व वर्धमान जिले की यात्रा पर गए थे, जिसके बाद वह अपने कार्यस्थल पर लौटे, जहां संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी वजह से उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान और नदिया जिले में बड़े पैमाने पर क्वारंटीन टेस्टिंग शुरू कर दी गई। उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है जो किसी भी तरह इन संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे। निपाह वायरस अत्यंत खतरनाक और तेजी से फैलने वाली जेनेटिक बीमारी है, जो जानवरों से इंसान में फैलती है। इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी और रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए गए। आखिरकार निपाह वायरस क्या है, चलिए जानते हैं। निपाह वायरस का नाम मलेशिया के एक गांव कंपोंगा सुगाई निपाह से लिया गया है, जहां इसकी पहली बार पहचान 1998 और 1999 में हुई थी। WHO के अनुसार निपाह वायरस एक ज़ूनोसिस है, यानी यह डिजीज एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। यह वायरस हेनिपा वायरस नामक जेनिस से संबंधित है और पोरामाइकोसोफिनी उप परिवार का हिस्सा है। यह वायरस फल खाने वाले चमगादड़, जिन्हें फ्रूट बीटर कहते हैं, से होता है। कई मामलों में सुअर से भी यह संक्रमण इंसानों तक पहुंच सकता है। अब निपाह वायरस के लक्षण के बारे में जानते हैं। निपाह वायरस के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। गंभीर मामलों में यह वायरस दिमाग पर हमला कर सकता है, जिसमें एंटीफलाइसिस यानी माइंड में सूजन हो जाती है। ऐसे मरीज में भ्रम, दौरे, बेहोशी और सांस लेने में गंभीर समस्या देखी जाती है। कुछ मामलों में बीमारी देर से उभरती है, जिससे अचानक स्थिति बिगड़ सकती है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग बिना किसी लक्षण के भी संक्रमित हो सकते हैं और दूसरे लोगों में वायरस फैला सकते हैं। अगर गंभीर मामलों की बात करें तो 24 से 48 घंटे में कोमा में भी जा सकता है। इन्फ्लेमेशन के कारण लक्षण दिखने में 4 से 14 दिन लगते हैं, कभी कभी 45 दिन भी लग सकते हैं। निपाह वायरस के कारण क्या है? निपाह वायरस एक जेनेटिक बीमारी है, जिसका मतलब यह मुख्य रूप से जानवरों से इंसानों में फैलती है। माना जा रहा है कि वायरस फल चमगादड़ों से उत्पन्न होता है, जिन्हें इसका प्राकृतिक प्रमाण माना जा रहा है। मनुष्य में वायरस का प्रसार आमतौर पर संक्रमित जानवरों या उनके शरीर तरल पदार्थ संपर्क के माध्यम से होता है। कुछ मामलों में दूषित भोजन, विशेष रूप से कच्चे टांडे के रस का सेवन भी संक्रमण का कारण बन सकता है। निपाह वायरस से बचाव कैसे करें, चलिए जानते हैं। फिलहाल निपाह वायरस का कोई इलाज और टीका नहीं है, इसीलिए सावधानी ही सबसे मजबूत हथियार है। चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से दूरी रखें। आधे कटे फल या कच्चे खजूर का रस न पिएं। हाथ को साबुन से बार बार धोएं। इन्फेक्टेड या संदिग्ध मरीज से दूर रहें। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनियों और सलाह का पालन करें। निपाह वायरस की जांच कैसे होती है? निपाह वायरस को BLS4 की श्रृंखला में रखा गया है, यानी इसकी जांच केवल अत्यधिक सुरक्षित
प्रयोगशैलियों में से की जा सकती है। डॉक्टर इसकी पुष्टि के लिए खून की जांच की एंटीबॉडी की पहचान करते इसके लिए हिस्टोपैथोलॉजी, पीसीआर टेस्ट और वायरस आइसोलेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल निपाह वायरस के लिए इंसान और जानवरों के लिए दोनों के लिए ही कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यह थी निपाह वायरस के बारे में पूरी जानकारी, उसके लक्षण, उसके बचाव और ये कैसे फैलता है उसके बारे में पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस वायरस के बारे में औरों को भी जानकारी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।